30/9/2024 को। और कोइंसिडेंस देखो, जो हेरिटेज फिनसर्व नाम की कंपनी है चंद्रबाबू नायडू साहब के पास वाले लोगों की, उनको भी 30/9/2024 को 50 करोड़ रुपए इस बैंक ने दिए थे। बैंक सेम, प्रॉपर्टी जुबली हिल्स की, VSR कंपनी इस इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख क्रिमिनल एजेंसी वहाँ पे है। उसी के साथ TDP जो मंत्री, एविएशन मंत्री देश के, उस पार्टी के है, इसलिए उनका रेजिग्नेशन होना चाहिए, वो मांग की जानी चाहिए। ऐसी विनती मैंने केजरीवाल साहब को वहाँ पे की। उन्होंने भी बोला इतना बड़ा कोइंसिडेंस, और अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत और कमर्शियल रिलेशनशिप एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में क्रिमिनल एजेंसी जो है उसके साथ होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे उस पद पे उस व्यक्ति को अगर रखा जाए तो ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। ऐसी भूमिका केजरीवाल साहब की भी है। 100% उनके ऑफिस से हमारा संपर्क हुआ है, लेकिन अभी कोलकाता में SIR का विषय है, तो उन्होंने बोला है कि 9 तारीख के बाद जब भी उनको टाइम रहेगा वो हमको बुलाएगी, हम जाएंगे। ममता दीदी को भी हम मिलेंगे। 9 या 10 तारीख को शायद उनके साथ मीटिंग होगा। ममता दीदी का भी 9 या 10 तारीख को मीटिंग होगा, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र भवन आते हैं। चलो हिंदी में और कुछ है? हिंदी में और देखो, आगे के 4 दिन मैं दिल्ली में हूँ। अगर वो चाहे मैं आंध्रा जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रूफ है, वो मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। इतनी हिम्मत मेरे पास है। मैं उनके होम टाउन में या उनके राज्य में जाके उनके साथ, उनके मीडिया के सामने वहाँ पे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। मैंने प्रूफ वहाँ पे दिखाए है कि चंद्रबाबू नायडू साहब के जो पास वाले लोग हैं उनका और VSR का डायरेक्ट कमर्शियल रिलेशनशिप। वहाँ पे जुबली हिल्स में जो प्रॉपर्टी लिया गया, उसके लिए जो VSR को फंड किया, कौन से बैंक ने किया, और उसी दिन, उसी वक्त उसी बैंक ने चंद्रबाबू नायडू की जो नज़दीक वाले लोगों की जो हेरिटेज फिनसर्व नाम की कंपनी है, उसी दिन उनको वहाँ पे फंडिंग हुआ। इतना कोइंसिडेंस। जुबली हिल्स भी वो, VSR भी वो, बैंक भी सेम दोनों तरफ। तो ये सब प्रूफ मेरे पास है। तो मैं तो तैयार हूँ डिस्कशन करने के लिए आमने सामने। अगर रामबाबू नायडू जो है उनको चाहिए तो उनके ऑफिस में आके ये सब विषय हम बताएंगे। देखो, हम खुल्लम खुल्ला विद इंफॉर्मेशन, विद प्रूफ वहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो जब बात करते हैं सोर्सेस के थ्रू बात करते हैं। अगर उनके पास मैं जो बोल रहा हूँ उसके खिलाफ अगर कुछ सबूत है तो सामने आओ, लेकिन वो सामने तो आना नहीं चाहते, मीडिया के सामने बात नहीं करना चाहते, लेकिन सोर्सेस के थ्रू वहाँ पे बात कर रहे हैं। उससे ही पता चलता है कि वो डरे वाले लोग हैं। उनका डेफिनेटली व्यक्तिगत और कमर्शियल रिलेशनशिप VSR में है, इसीलिए VSR पे वहाँ पे कोई भी कार्रवाई की नहीं जा रही। इसीलिए वहाँ पे VK सिंह को बचाया जा रहा है, क्योंकि बड़े लोग VSR के पीछे है। सर फाइनेंशियल जो बात की है सर, अजीत दादा के फ्लाइट का एक्सीडेंट क्या देखो, ये जो AAIB नाम की संस्था है, ये वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। वो बॉडी को किसने निर्माण किया? तो DGCA ने निर्माण किया। DGCA और AAIB, ये जो इन्वेस्टिगेशन बॉडी है एयरलाइंस की, वो किसको रिपोर्ट करते हैं? एविएशन मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। एविएशन मंत्रालय में कौन बैठा है? तो TDP का नेता वहां पे बैठा है। अभी TDP का नेता, उसका जो नेता है चंद्रबाबू नायडू, उनका और VSR का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वो तो हमने प्रूफ किया है। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे जिस मंत्री का कंट्रोल है उसका ही फाइनेंशियल एंड पर्सनल रिलेशनशिप VSR के ऊपर होगा, तो हम कैसे एक्सेप्ट करें कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंटली होगा? इसलिए दादा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो VSR कंपनी का प्लेन था, उसमें वो एक्सीडेंट हुआ था, और VSR कंपनी का और TDP का डायरेक्ट वहाँ पे रिलेशनशिप है।
तो इसलिए हमको लग रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ट्रांसपेरेंटली नहीं होगा, जो नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। एक सवाल, अमित शाह जी से आप मिलने वाले हो क्या? लास्ट टाइम भी आपने प्रयास किया था। उनसे मेल करके हम देखेंगे अगर वो चर्चा हो पाई या मिल पाए। हम जब महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब जो मिले थे, उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि आप हमको एक पत्र इंग्लिश में भी दे दो जो हम वहाँ पे अमित जी को वहाँ पे देंगे। उनकी रिक्वेस्ट पे हमने वो पत्र वहाँ पे दिया है। डेफिनेटली महाराष्ट्र के सीएम साहब ये अमित शाह जी साहब से बात करेंगे, क्योंकि दादा के वो बहुत पास वाले फ्रेंड थे, बहुत गहरी संबंध थे, इसलिए वो फॉलोअप करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से एक ईमेल हम 100% अमित शाह जी को भी दे देंगे। देखते हैं वो टाइम दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे। थँक्यू.